नमस्कार। हर हर महादेव। सदगुरुदेव की अकारण अखंड असीम और अनवरत कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं प्रतिमास की तरह इस मास भी जुलाई मास 2025 मकर राशि का राशि भविष्य लेकर। हम लोग बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन उन योजनाओं में अचानक अकल्पित रीति से बहुत बार विघ्न उपस्थित हो जाते हैं और हम समझ भी नहीं पाते कि ये विघ्न कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, कैसे हैं। इसी प्रकार का कुछ विघ्न से भरा हुआ और जिसको कहते हैं हम कि तकलीफों से भरा हुआ माह लगभग मकर राशि को यह जाने की संभावना है, क्योंकि आपके धन स्थान में ही राहु है, आपके तृतीय स्थान पराक्रम स्थान में शनैश्चर है, पंचम स्थान में शुक्र है, सूर्य और बृहस्पति आपके षष्ठ स्थान में है, छठे स्थान में मंगल केतु आपके अष्टम स्थान में है और चंद्रमा आपके नवम स्थान में है। यह राशियों का पट हमें कुछ विशेष संदेश दे रहा है। देखते हैं क्या बताता है मकर राशि का राशि भविष्य जुलाई मास के लिए। राशि भविष्य ये लगभग होता है, जिसको हम मोटा मोटी तौर पर या आसपास का फलादेश कह सकते हैं, क्योंकि एक ही राशि में नक्षत्रों के 9 चरण होते हैं, जिसमें अन्य नक्षत्र सम्मिलित होते हैं। तो ये लगभग का फलादेश होता है। जिनको भी खुद का राशि भविष्य पूर्णतः जानना हो, वे संपर्क कर अपना इस मास का या इस पूर्ण वर्ष का राशि भविष्य जान सकते हैं। साथ ही हम लोग पूर्ण वर्ष का पैकेज ही मेंटेन करते हैं, जिसमें आपके पूर्ण परिवार की हर एक मास की स्वतंत्र राशि भविष्य या राशिफल, उसी के साथ साथ उसमें क्या उपाय करने चाहिए और उन उपायों को करने की पूर्ण व्यवस्था, ये पूरा के पूरा उसी पैकेज में इंक्लूडेड होता है। तो जिनको भी इस ढंग का पूर्ण वर्ष का पैकेज चाहिए, वे स्वतंत्र संपर्क नंबर पर कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जिस प्रकार मैंने बताया कि विघ्नों से भरा हुआ यह मास या हमें बहुत ज्यादा मेहनत करवाने वाला यह मास मकर राशि को जा सकता है। मकर राशि के जातकों को इस मास में जो ध्यान देना है वह सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि आप कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। पैसों को कहीं भी आप नियोजित नहीं करेंगे। इस मास में इन्वेस्टमेंट करना मकर राशि के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। अगर मकर राशि के जातक इस मास में किसी को पैसे दे भी देते हैं अपने हाथ से, तो उनके वापस आने की संभावना लगभग ना के बराबर ही समझिएगा। इसी के साथ साथ एक बात में आपको बहुत अच्छी खबरें आ सकती हैं। कुछ अच्छी जानकारी केवल संतति पक्ष द्वारा आपको मिलेगी और थोड़ा बहुत पति पत्नी के बीच एक अच्छा माहौल बनेगा। इसके सिवा धन में, कारोबार में और आरोग्य में कुछ समस्याएं निश्चित ही सामने आएगी। उनके लिए क्या हमने उपाय करना चाहिए, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, अवश्य वह उपाय मैं आपको बताऊंगा। पार्टनर्स बनकर कोई अगर आपके साथ में आ रहे हैं, बिजनेस के साथ में अगर कोई चाह रहे हैं कि आपके साथ वो बिजनेस करे, तो थोड़ा संभल के रहिएगा और बहुत ही सावधानी से उनको चुनिएगा। निश्चित ही बहुत अच्छे लोग आपके पास आने वाले हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया था कि आपदा और अवसर दोनों एक साथ साथ चलते हैं, तो अवसर में आपदा आने का ही ज्यादा खतरा बना हुआ है। इसलिए अगर आपके साथ कोई लोग जुड़ना चाहते हैं, पार्टनरशिप किसी की नहीं हो रही है या वैसे कुछ संभावनाएं वैसे कुछ बन रही हैं, तो आपको निश्चित ही थोड़ा ध्यान देना चाहिए और समझना चाहिए उनके बारे में, जिनके साथ आप पार्टनरशिप की बात करने जा रहे हो। साथ ही साथ मेरे जो व्यावसायिक बंधु है, बिजनेसमैन हैं,
उनसे मैं निवेदन करूंगा कि इस मास में कहीं भी पैसा लगाना बहुत आवश्यक ना हो तो उसको न चुने। इन्वेस्टमेंट्स, नई ऑर्डर्स लेना, पेमेंट्स देना, एडवांस लेना या पेमेंट का कंप्लीशन करना, इन चीजों को इफ पॉसिबल, अगर टेक्निकल टर्म्स एंड कंडीशंस में आप कहीं फंस नहीं रहे हैं तो उसको थोड़ा डिले कर दीजिए या तो पहले ही कर लीजिएगा। मास के मध्य में कुछ चीजें ऐसी होगी जो आपके लिए अच्छे संदेश लेके आएगी या एक अच्छी संभावनाओं के द्वार आपके लिए खोलेगी। लेकिन याद रखिएगा, राहु है आपके धन स्थान में, जिनका काम ही है फंसाना, जिनका काम ही है भ्रम निर्मित करना, और केवल भ्रम निर्मित नहीं करते, वह बहुत प्रचंड जिज्ञासा या जिद्दीपना देते हैं कि मैं अपने कार्य को पूर्ण ही करके रहूंगा। इस प्रकार के जो मनोभाव होते हैं वे राहु प्रदान करते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में वो फंसाते ही ज्यादा है। अतः सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। इस प्रकार का यह बिजनेसमैन्स के लिए है। जो मेरे नौकरी पेशा लोग हैं, मित्र हैं, उनके लिए यह मास एक तकलीफ अवश्य लेके आएगा कि आपके बॉस या आपसे ऊपर वाले जो लोग हैं वह आपसे नाराज हो सकते हैं। किसी बातों में आपके लिए कोई शिकायत कर सकता है। आपका शत्रु पक्ष, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो आप पर हावी हो सकते हैं इस समय में। अतः थोड़ा संभल कर चलिएगा। विद्यार्थी मित्रों के लिए यही कहूंगा कि अपने दिमाग को सदैव पढ़ाई में लगाने का प्रयत्न करते रहिए। लगने वाला नहीं है, लेकिन अगर प्रयत्न करेंगे तो कुछ दिनों में यह समय चला जाएगा, तब आपको दिक्कत नहीं होगी। भगिनियों के लिए, मेरी बहनों के लिए एक ही बात कहूंगा कि समय बड़ा कठिन है, पैसों की दिक्कत आ सकती है, घर में थोड़ा क्लेश बढ़ सकता है, इसको थोड़ा संभाल लीजिएगा। मकर राशि के लिए यह लगभग तकलीफ भरा मास होने की ज्यादा संभावनाएं हैं। अतः क्या करना चाहिए, तो अनेक संकटों से जब हम घिर जाते हैं तो संकट मोचक के सिवा दूसरा कोई बचता नहीं है जिनकी सेवा करे। भगवान हनुमान जी, जी हाँ, राहु की दिशा और दशा, उनके सभी प्रकार के दोष और उनकी सभी प्रकार की नकारात्मकता पूर्णतः समाप्त करने में जो समर्थ है वह अनंत बलवंत श्रीमंत हनुमंत लाल जी। उनके शरण में रहिएगा। कुछ ना हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य कीजिएगा। और अगर किसी को विशेष कोई उपाय जानकारी लेनी है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मकर राशि से संबंधित आपके कोई जानकार हो, कोई मित्र हो, उनको यह वीडियो आप भेज सकते हैं। इस वीडियो को आप कौन से स्थान से देख रहे हैं, अपनी जगह का नाम अवश्य नीचे हमें कमेंट में बताइएगा। और राहु की पीड़ा से अगर बचना चाहते हैं तो जय श्री राम, जय हनुमान अवश्य कमेंट में लिख दीजिएगा। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आप कुछ लाभ उठाएंगे और अपने नजदीक के जो दूसरे लोग हैं उनको भी आप यह वीडियो अवश्य भेजेंगे, जिससे वो भी बच सके और कुछ अच्छे उपाय कर सके। फिर से मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, फिर से एक नई जानकारी और अगले राशि भविष्य के साथ में। तब तक के लिए सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा और अपने कल्याण के लिए नित्य प्रयत्नशील रहिएगा। हर हर महादेव।